नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सबको बहुत कन्फ्यूजन्स रहती हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। हर जगह मिथ्स हैं बट ये नहीं पता कि एक्चुअल सच्चाई क्या है। उस टॉपिक का नाम है वास्तुशास्त्र। आपने सुना होगा ना, कुछ लोग कहते हैं कि साउथ डायरेक्शन में अगर साउथ फेसिंग मकान में अगर रहने लगो तो सब कुछ खत्म हो जाता है। साथ-साथ अगर साउथ में कोई टॉयलेट हो तो भी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो क्या ये सच है? चलिए आज बात करते हैं थोड़े से लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की कि क्या है वास्तुशास्त्र और क्या इसकी सच्चाई है, क्या इसके मिथ्स हैं। मैं हूँ डॉक्टर नेहा, आपकी कॉस्मिक दोस्त, एस्ट्रोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वास्तुशास्त्र एक सुपरस्टिशन है या कोई जादू टोना है, क्या है? वास्तुशास्त्र बना है पंच महाभूत से, जहाँ 5 एलिमेंट्स काम करते हैं। हर डायरेक्शन एक एलिमेंट से जुड़ा होता है। जैसे नॉर्थ होता है आपका जल तत्व से, वाटर एलिमेंट से, साउथ होता है आपका फायर एलिमेंट से। इसी तरह पांचों डायरेक्शंस के 5 एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये एलिमेंट्स, ये एनर्जीज आपकी घर में बैलेंस्ड हैं तो सब कुछ स्टेबल रहता है। रिलेशनशिप्स हो, पैसे हो, बिजनेस हो, किसी भी हेल्थ हो, ये सब कुछ बैलेंस रहता है। अगर ये थोड़े से भी अप एंड डाउन होते हैं तो आपको इसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। लाइफ में इम्बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाती है, बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगती है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आने लगती है। एक बार ये कपल आए मेरे पास, दोनों जॉब करते थे और उन्होंने उन्होंने एक नया घर लिया। नया घर लेने के बाद कुछ दिनों में ही उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब वो दोनों आए मेरे पास तो मैंने सिर्फ उनका लेआउट प्लान देख के उनका सिर्फ शीशा शिफ्ट कराया, जो मिरर होता है ना, लुकिंग मिरर होता है, वो शिफ्ट कराया। वो शिफ्ट करने के बाद 21 डेज के अंदर अंदर उन दोनों की जो लड़ाइयाँ हो रही थी, अननेसेसरी फाइट्स हो रही थी, वो अपने आप ठीक हो गई और सब कुछ स्टेबल हो गया। तो बस ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ और छोटी-छोटी चीज़ें करने से, एनर्जीज़ को बैलेंस करने से ही हमारा वास्तु काम करने लग जाता है। वास्तु में डायरेक्शन तो इम्पॉर्टेंट होती ही है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी प्लेसमेंट। आपकी प्लेसमेंट अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली है, जैसे एंट्रेंस की अलाइनमेंट हो गई, आपके बेडरूम्स की अलाइनमेंट हो गई, तो ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रहता है जितने कि हम लोग अपनी डायरेक्शंस को मार्क करके चलते हैं। साउथ फेसिंग मकान ज़रूरी नहीं है कि खराब हो। रतन टाटा का भी साउथ फेसिंग मकान था। तो ऐसा नहीं है कि साउथ फेसिंग हमेशा बैड होता है। आपकी कुंडली पे भी निर्भर करता है कि आपके लिए कौन-सी डायरेक्शन आपके घर के लिए अच्छी रहेगी। साउथ वेस्ट में सब जानते हैं साउथ वेस्ट घर का भारी होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि ईस्ट खराब हो जाएगा या ईस्ट में सामान रखना बंद कर दो, ईस्ट को बिल्कुल हल्का कर दो। बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। साउथ वेस्ट में अगर आपने भारी करने के चक्कर में कबाड़ा रख दिया तो भी आपकी लाइफ में कबाड़ा कबाड़ा ही हो जाएगी। तो बहुत मायने रखता है कि हम डायरेक्शंस को कैसे यूज कर रहे हैं, किस हिसाब से यूज कर रहे हैं और उनकी बैलेंसिंग प्रॉपर कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि वास्तु अगर हम करवाएंगे तो हमें तो घर तोड़ना पड़ेगा, घर तोड़वाने से ही वास्तु होता है। नहीं, ये सच नहीं है। वास्तु का मतलब ये नहीं है कि आप घर तोड़वा लें, डिमोलिशन करा लें। और हमारा जो मैं वास्तु करती हूँ या हमारी कंपनी वास्तु करती है, उसका तो मोटो ही ये है कि विदाउट डिमोलिशन वास्तु कैसे किया जाए। वास्तु में हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। जब डिमोलिशन तब होती है जब उसका कोई एक उपाय नहीं बचता, बट उससे पहले हमारे पास इतने मल्टीपल चीजें होती हैं यूज करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए, कि डिमोलिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। पिरामिड्स हो गए, स्ट्रिप्स हो गई, कलर थेरेपीज हो गई, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो हम यूज करके हमारे वास्तु को विदाउट डिमोलिशन ठीक कर सकते हैं। अब एक और बात, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या फ्लैट का वास्तु हो सकता है, क्योंकि फ्लैट में तो एक लिमिटेड स्पेस होती है और मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं। तो क्या फ्लैट में वास्तु पॉसिबल है? बिल्कुल, फ्लैट का वास्तु पॉसिबल है। और क्योंकि एनर्जी हर जगह है, चाहे वो डुप्लेक्स हो, चाहे वो किसी का एक सिंगल फ्लोर हो, चाहे वो फ्लैट हो, एनर्जी हर जगह मैटर करती है। बेडरूम्स, किचन, टॉयलेट्स, हर एक जगह की अपनी एक एनर्जी होती है। इसके लिए मैं आपको एक बताती हूँ। एक बच्चा था, हॉस्टल में रहता था। उसका पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट, बट उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हॉस्टल जाने के बाद उसके अंदर चेंजेस आए, उसकी कंसंट्रेशन खराब हो गई, थोड़े नंबर्स खराब आने लग गए। तो मुझे कंसल्ट किया गया, मेरे पास आए तो मैंने उनका जो कुंडली देखी, कुंडली देखने के बाद दशा तो ठीक ही दिख रही थी, बट अब चेक किया उसका वास्तु की वो एग्जैक्टली रह कहाँ रहा है।
देखा तो वो जो जोन था उसका गलत था, क्योंकि वो जो पढ़ाई करता था वो ड्रेन हो जाती थी। तो मैंने बस सिंपल सा एक ही किया कि उसके बेड की पोजीशन चेंज करा दी, बेड को थोड़ा सा शिफ्ट करा दिया बस। वो शिफ्ट कराने के थोड़े दिन बाद ही उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो बढ़ गई, नंबर्स वापस से बहुत अच्छे आने लग गए। तो इस तरह से भी बहुत छोटी-छोटी स्पेसेस के वास्तु हो सकते हैं, सिर्फ चीज़ों की अलाइनमेंट से। चीज़ों का हम लोग आपस में शिफ्टिंग कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, कलर थेरेपीज़ कर देते हैं, उससे भी हमारा वास्तु पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आज ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोगों को एग्जैक्टली वास्तु के बारे में पता चल सके, वास्तु की एम्पावरमेंट के बारे में पता चल सके, कितना स्ट्रांग है। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपनी हेल्थ चेकअप के लिए, उसी तरह से घर की हेल्थ के लिए, घर के वास्तु के लिए वास्तु एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, जिसको सारी डायरेक्शंस की नॉलेज हो, जो आपको बता सके कि क्या करने से आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि जब हमारा वास्तु बैलेंस रहता है, एनर्जी बैलेंस रहती है, अलाइनमेंट में रहती है, तो हमारा दिमाग बहुत काम रहता है, हमारी एनर्जीज बहुत हाई रहती हैं और हमारी वर्किंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे कि हम लाइफ के किसी भी पहलू पे काम कर सकते हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, एनी काइंड ऑफ वर्क सिर्फ काम करता है हमारे दिमाग से, हमारी एनर्जी से। जब वो बैलेंस होंगी, हमारा घर बैलेंस होगा, तो अपने आप हमारी लाइफ भी बैलेंस हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि वास्तु एग्जैक्टली होता क्या है और किस तरह से काम करता है, लॉजिकल वास्तु क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने बेडरूम के वास्तु की, कि बेडरूम कहाँ होने चाहिए, उसका वास्तु कैसा होना चाहिए। आप लोगों ने सबसे ज्यादा मिथ कौन सा सुना है वास्तु से लेकर, वास्तु से रिलेटेड, अपने घरों से रिलेटेड? आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उनका रिप्लाई करने की। अगर आप लोगों को कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए वास्तु के लिए, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह के वास्तु टिप्स प्लस एस्ट्रोलॉजी टिप्स टाइम टू टाइम मिलते रहें।